You mean to say real jail? What the rubbish you talking about? Лиза Летеко और 14 करोड़ की सजा दो. Yes, sir. वंदे मातरम. 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 आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंड की घड़ी की तुम हार दो. ये बात कब की है? कल शाम की. कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था, पर दूसरी तरफ 4-5 थे. चोट काफी आई? हाँ, लगी तो है. मैंने आज सुबह उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं है, इसलिए ऐसा ही चलने दो. उल्लू का पट्टा है. उस नॉन ऑपरेशन मूवमेंट को बंद हुए कितने साल हो गए? अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? साले अंधे होके लड़ाई लड़ोगे? और तुम सब लोग मालूम तो कर लेते कि कौन लोग थे. वो तो मालूम पड़ गया, ऑफिसर्स लेन के साहबों के लौंडे हैं, लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते. क्यों? उन्होंने FIR लिखवा दी है उल्टे उसके खिलाफ. अब कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा. अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो निपट लेंगे. लेकिन मोई है कहाँ? आपसे मिला था क्या भगवती भाई? हाँ, मिला था सुबह. आ गया. देख लो सालों ने क्या हालत की है इसकी. मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा. एक लाइन में जवाब दे. उन लोगों के नाम. जिम क्रेन, स्टीफन क्रेन, बाकी दो को मैं नहीं जानता. ठीक है, चल सुख. मेरे दोस्त को मारेगा तू? मेरे दोस्त को मारेगा? महात्मा जी समझा है क्या? हाँ? एक गाल पे मारोगे तो दूसरा आगे करेंगे. साले पक्के हिंदुस्तानी हैं हम. एक मारेगा तो दूसरा सूट के साथ मार उठा देंगे. और चलो क्रांतिकारी, बहुत हो गया. अंग्रेजी कट्टू आ रहे हैं सीटी बजाते हुए. चल चल. नौजवानों में रोष जाग उठा था और उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए क्रांति का ये मार्ग अपनाना गलत नहीं समझा. वहीं दूसरी ओर क्रांति की राह पर चल रही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फैसला ले रही थी कुछ बड़ा करने का. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंड की घड़ी की तुम हार दो. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज. पंडित जी, पंडित जी, सारा राशन खत्म हो चुका है और अगर आज भी राशन नहीं आया तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे. और बाहर पुलिस का इतना कड़ा पहरा है कि हम बाहर भी नहीं जा सकते. ठहरो, मैं देखता हूं. क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है बिस्मिल साहब? ये देखिए क्या
लिखा है इस अखबार में? साले लिखते हैं बिल में छिपे क्रांतिकारी चूहे, और बाहर बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लौटे। अब ऐसे हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला साथियों। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। और बाबू, अगर प्रचार करना है, हथियारों की जरूरत है, तो पैसा तो लगेगा ही। और यहाँ हालात ये है कि खाने के लिए भी दाना नहीं है। तो क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा? रास्ता तो है, पर हम ही उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। देखो, पैसा तो हमें चाहिए, और उसका केवल एक ही तरीका है। वो क्या? हम खजाना लूटेंगे। क्या क्या कहा तुमने? यानी हम अपने ही देश को लूटेंगे? और हाँ साहब, अपने ही देशवासियों को लूटकर पैसे तो मिल जाते हैं, पर उस आवाम की नजरों में बदनाम हो जाते हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। अशफाक, मैंने ये कब कहा कि हम अपनी ही आवाम को लूटेंगे? हम लूटेंगे जरूर, पर वो खजाना सरकारी होगा। मतलब शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन, जिसमें सरकारी खजाना होता है। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आजाद? सरकारी खजाना लूटना कोई आसान काम नहीं है। आसान काम होता तो ये काम बच्चे भी कर लेते, फिर ये एचआरए बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? आजाद आजाद, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन उन गोरे अंग्रेजों की गोलियों के जवाब में हमारे पास है क्या? कैसे लड़ेंगे हम उनसे? और फिर तुम्हें क्या लगता है आजाद, उस ट्रेन में हथियारबंद सैनिक नहीं होंगे? अरे उसमें इतने सैनिक होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। पानी की तरह गोलियां बरसाएंगे आजाद, पानी की तरह। मौत से डरते हो? मैं मौत से नहीं डरता आजाद, लेकिन मैं जानबूझकर अपने साथियों को मौत के कुएं में नहीं धकेल सकता। अरे मौत के कुएं में तो हम तब भी थे। पहले साले उन मुगलों के नीचे दबे रहे, और अब इन अंग्रेजी कुत्तों के नीचे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम किसी भ्रष्टाचार के नेता की टट्टी साफ कर रहे होंगे। टट्टी। तुमने ठीक कहा आजाद, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी। तो फिर हम क्यों नहीं? हम जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे क्या खाक मुंह तोड़ जवाब देंगे? आजाद, उस ट्रेन में हमारे अपने हिंदुस्तानी लोग भी होंगे, और अगर उनका खून बहा तो? अरे खून तो जलियांवाले बाग में भी बहा था, और गोलियां चलाने वाले थे अपने हिंदुस्तानी लोग। साले उस अंग्रेज कायर के तलवे चाट रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो फिर ये देश हो चुका आजाद। बोलो, है कोई जवाब? है कोई जवाब तुम्हारे पास? आजाद, हमला कब करना है? 20 दिन बाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। बाबू लगाइए, और जोर लगाइए। पंडित जी, आपसे कोई मिलने आया है। कसरत के वक्त नहीं। लेकिन पंडित जी, वो अपना नाम भगत बता रहा है। बुलाइए। पंडित जी, मैं पानी लेकर आता हूँ। नमस्ते पंडित जी। आओ आओ भगत आओ। आजादी के परवानों में पंजाब से तुम्हारा भी नाम आता है। इसी वजह से तो गोरे भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं हो रहे पंडित जी। मतलब ये कि हम सभी अपने अपने क्षेत्रों से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई बिहार से। हमारी ताकत बटी हुई है पंडित जी, और हमें इसे एकजुट करना होगा। इसलिए मैं एचआरए ज्वाइन करने आया हूँ।
अरे अंग्रेजों के सामने नारे लगाना और बात है, पर अंग्रेजों पर गोलियां चलाना और बात। देखो भगत, हम धर्म दल के लोग हैं। हमें यह भी नहीं पता कि हम जिन लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे वो आजादी के बाद हमें याद भी रखेंगे या नहीं। अरे भाई, कुछ और अहिंसावादी लोग भी हैं जो देश को आजाद करवाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तुम उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। नहीं पंडित जी नहीं, ये गोरे अंग्रेज चालाक लोमड़ी की तरह हैं। इनके एक थप्पड़ का जवाब हमें 2 थप्पड़ से देना होगा, तब जाकर ये हमारा देश छोड़ेंगे। देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर जब अंग्रेजों ने पोह के महीनों में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर पीठ पर कोड़े बरसाए और जख्मों पर नमक लगाया ना, तो ये सारी की सारी देशभक्ति धरी के धरी रह जाएगी और खून जमा का जमा। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है पंडित जी, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपकी खून की एक बूंद आने वाली नस्ल के खून में उबाल ला सकती है या नहीं। और जहां तक आजादी का सवाल है, तो मैं यह बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है पंडित जी, जरूरी यह है कि ये आजादी हमें कैसे मिलती है। कहीं हमें ये गलत तरीके से मिल गई तो मुझे ये कहने में हिचक नहीं होगी कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, उनकी जगह साले भूरे आ जाएंगे। चारों ओर काला बाजारी का साम्राज्य शुरू होगा, घूसखोरी सर उठाकर नाचेगी। अमीर और अमीर होगा और गरीब। धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। तो तुम मानोगे नहीं भगत? अरे आओ भाई, अरे चारे में तुम्हारा स्वागत है। है प्रचंड ओल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी कि तुम हार दो। भारत माता की ठहरो, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और भगवान ना करे अगर मेरे कदम लड़खड़ाए तो मुझे मारने में कोई संकोच मत करना। मन करे तो प्राण दे दो। हम किसी हिंदुस्तानी को मारना नहीं चाहते। मैंने कहा हथियार फेंको, फेंक दो बंदूक। मनोवर जल्दी करो, क्या कर रहे हो? जल्दी करो मनोवर, लाओ मुझे दो। Security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. Raid Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. Send one squad to Calcutta. This is the same bloody Hindustan Republican Association. Pick up that Sanyal. Call Special Force of Kanpur. I want to see all that bastard in the prison. You understand that? Do it fast. Yes, sir.
HSRA के कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजाद हमारी मीटिंग में क्यों नहीं आए? दादा, इसकी कोई खास वजह? इसका जवाब शिव वर्मा देंगे। पटना गए हैं, कल सुबह डंड पेलते हुए मिले थे। मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे कि शिव वर्मा, पहली गलती तो ये कर रहे हो कि हमारे से कसरत करते हुए बात कर रहे हो, और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते, वरना कब का मालूम पड़ जाता कि आज रात की गाड़ी से हम पटना जा रहे हैं और कल की मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। मैंने गलती से पटना का पता पूछ लिया तो बोले कि या तो मैं जानता हूं या फिर मेरा ये बमतल बुखारा किसी तीसरे को जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। अरे ये बमतल बुखारा क्या चीज है भाई? 6 राउंड के होते हैं, पंडित जी के पास 10 राउंड के हैं। तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि आज से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर आ रहा है। लाला जी उसका विरोध करेंगे और हमें भी उनका साथ देना होगा। लाला जी ने कहा है अहिंसा से, और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन। The British Empire was established by the fraud and forgery of the Clive and hostage. It is being maintained by the British government. And henceforth, we say in a loud and roaring voice that down with imperialism. Workers of the world, get united. Long live revolution! Down with imperialism! Long live revolution! Down